उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव को गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मानव जीवन पर अनंत उपकार किए हैं। गुरुओं ने मनुष्य के उन लोचनों को उघाड़ा है जिसके माध्यम से मनुष्य ने अनंत का दर्शन किए हैं और आत्म साक्षात्कार करके अपने जीवन को परमात्मा बनाने में अग्रसर हुए हैं। भारतवर्ष में यह गुरु की परंपरा नहीं होती तो यह भारत न होकर यूरोप हो जाता, और यूरोप में गुरु साधु संत नहीं होते तो यूरोप अमानवीय हो जाता। मानव बना रहे, यह पाठ हमें गुरुओं ने सिखाया है, आपको सिखाया है और पूरे जगत को भी यह पाठ गुरुओं ने पढ़ाया है। आज वर्तमान के भौतिक चकाचौंध से ऊपर उठकर मनुष्य का जीवन सन्मार्ग में लगाने का महान कार्य गुरुओं ने किया है। उन गुरुओं की हम आप पर अनंत उपकार हैं और उन उपकारों के ऋण से मुक्त होने के लिए हम उन गुरुओं का स्मरण करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति आदि करते हैं। बंधुओं, जैन जगत में एक महान आचार्य हो गए कुंद भगवान। आज से लगभग 2100 वर्ष पूर्व उन्होंने उन गुरुओं का गुणगान किया, स्तुति की, गुणानुवाद किया, गुण स्मरण किया पंच महागुरु भक्ति के माध्यम से। आज जैन जगत में लोकप्रिय है यह पंच महागुरु भक्ति। उस भक्ति के प्रवाह हमारे अंतर हृदय में पहुंच करके हमारे अंतरंग के कलमश को दूर करके आत्म उत्थान के मार्ग पर ले जाए। इसी मंगल भावना को अंतर हृदय में धारण करके विगत दिनों से हम पंच महागुरु भक्ति का उच्चारण, अर्थ और उसकी विवेचना समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल तक हमने पंच परमेष्टि में से अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान की स्तुति देखी है, उनका गुणगान किया है, स्मरण किया है, उनको वंदना की है। आज से हम उन साधुओं के बारे में सोचेंगे, साधु कैसे होते हैं। उन साधुओं के बारे में 5वें काव्य में आचार्य महाराज चर्चा कर रहे हैं। देखते उच्चारण। उग उग तव तव चरण चरण करनेहिम करनेहिम झीनं गया झीनं गया झीनं गया। कई कई किताबों में झीनं गया किया जाता है, लेकिन वो उचित नहीं लगता, अर्थ नहीं। एक साथ बोलो, झीनं गया झीनं गया। उग तव चरण करनेहिम झीनं गया। एक ठीक से बोलो ना, कोई आगे बोल रहा है कोई पीछे बोल रहा है, ऐसा नहीं करो। उग तव चरण करनेहिम झीनं गया।
धम्म धम्म वर झान झान धम्म वर झान सुक्केक सक्केक नहीं सुक्केक सुक्केक सु कर दो उसको सुक्केक। वह किताब में सक्केक हो गया क्या? गलत हो गया है। सुक्केक 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 झानम गया झानम गया झानम गया धम्म वर झान सुक्केक झानम गया। सक्केक नहीं सुक्केक, ठीक करके बोलना। धम्म वर झान सुक्केक झानम गया। निब्बरम निब्बरम तव तव सीरिये 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 समालिंगया 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 निब्बरम तव सीरिये समालिंगया निब्बरम तव सीरिये समालिंगया साहवो 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 ते ते महम महम मोक्ष मोक्ष पह 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 होना चाहिए। अर्थ उसका पत ही होगा, लेकिन प्राकृत में पत को पह बोला जाता है। पीछे इसके पीछे हम उसका अर्थ करके आए, जीवानम पह देसिया, पह होना चाहिए। पत हो गया तो गलत हो गया, उसको ठीक ठाक कर देना। पह पह मग गया मग गया मग गया साहवो ते महम मोक्ष पह मग गया साहवो ते महम मोक्ष पह मग गया। हम बोलते हैं, फिर से देख लेना, पुनः उच्चारण कर देते हैं। उद्गत वचन करनीम जीनम गया धम्मवर झान सुक्किक जानम गया निब्बरम तव सीरिये समालिंगया साहवो तिम मोक्ष पह मग गया। और एक बार एक एक शब्द का उच्चारण ठीक से कर लेना। उद्गत वचरण करनीम चीनम गया धम्मवर झान सुक्किक जानम गया निब्बरम तव सीरिये समालिंगया साहवो तिम मोक्ष पह मग गया। देखो, अब साधु को क्या कर रहे हैं? याचना कर रहे हैं। ते साहवो माने वे साधु, ते वे साहवो साधु, साधु माने एक नहीं, साहवो वो कर दिया माने बहुवचन है, अनेक साधु, साधुगण। साधु कितने हैं? बहुवचन है, अनेक है। जैसे सोचा जाए तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है। आचार्य एक हो सकते हैं एक संघ के, लेकिन साधु तो उस संघ में अनेक हो सकते हैं। इसलिए साहवो वो साधुगण क्या करें? महम मुझे, मेरे लिए क्या करें? मोक्ष पह मग गया। मोक्ष का मार्ग है, पथ है, मोक्ष पथ है, मोक्ष का मार्ग है, उसका क्या करें? पह देसया माने उपदेश दे दे। मग गया मोक्ष मार्ग का क्या कर दे? उपदेश दे दे, मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन दे दे। समझ गए?
वे साधु मुझे मेरे लिए मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन देने वाले हो अथवा मार्गदर्शन दे। समझ गए? तो वो साधु कैसे हैं? तो कहते हैं, पहले लाइन देखेंगे, उग्र। उग्र माने उग्र, तव माने तपश्चरण, चरण माने तपश्चरण, तव चरण तपश्चरण, करनीहिम माने उग्र तव चरण करनीहिम माने करने से, उग्र तपश्चरण करने से। अब उग्र तपश्चरण कौन सा तपश्चरण कर दिया? हठ योग नहीं। तपश्चरण कौन सा है? 13 प्रकार का चारित्र। 13 प्रकार के चारित्र के साथ साथ साधु की 13 प्रकार की क्रिया। व्यवहार से तो हम बोलते हैं कि साधु के 28 मूल गुण में 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं, लेकिन जैनाचार्य साधु के लिए कितनी क्रिया करते हैं? 13 प्रकार की क्रिया कहते हैं। उसमें षड आवश्यक, पंच नमस्कार, असही, निस्सही, कितने हो गए? 13 हो गए। उस 13 प्रकार की क्रिया करने से, 13 प्रकार का चारित्र करने से, उग्र तपश्चर्या करने से क्या हो गया है? जीनंगया। जीन प्लस अंगया। अंग का मतलब क्या हो गया? शरीर। जीन का मतलब होता है क्षीण। क्षीण माने कमजोर। उग्र तपश्चर्या करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, दुबला हो गया है, हस्ती पंजर दिख रहे हैं। साधु का शरीर कैसे होता है? क्षीण होता है। जैसे देख लेना, 2 प्रकार के बगीचे आपके पास है। एक बगीचा है फूलों का और एक बगीचा है फलों का। दोनों बगीचों को आपको पानी देना है, लेकिन कुएं में पानी सीमित है। तो कौन से बगीचे को पानी देंगे हम? फलों के बगीचे को कि फूलों के बगीचे को? अभी लेकिन गुलाब का फूल का कौन सा फल बनता है? उसा पे। ठीक है, एक बबूल का बगीचा है, बबूल का पेड़ का बगीचा है, और एक फलों का बगीचा है, चंदन का बगीचा है। समझ लेना, एक चंदन का बगीचा, एक बबूल का बगीचा। आप कौन से पानी देंगे? श्रेष्ठ देखते हैं ना हम। चंदन के बगीचे को पानी देंगे तो बबूल का बगीचा सूख जाएगा, कि पानी अपने पास मर्यादा में है। बबूल के बगीचे को पानी देंगे तो चंदन का बगीचा, फलों के बगीचे को पानी देंगे तो फूलों का सूख जाएगा, फूलों के बगीचे को पानी देंगे तो फलों का सूख जाएगा। उसी प्रकार उग्र तपश्चर्या करके साधु ने आत्मा के बगीचों को पानी दिया, इसलिए शरीर का बगीचा सूख गया। और शरीर के बगीचे को ज्यादा पानी, खान पान दिया, सुख सुविधा दी, आत्मा का बगीचा सूख गया। साधु के पास कौन से बगीचे हैं? एक शरीर का बगीचा है, एक आत्मा का बगीचा है। कौन से बगीचे पर ध्यान देना पड़ेगा? तो यहां कहते हैं आत्मा के बगीचे में ध्यान देते, उग्र तपश्चर्या कर दी, 13 प्रकार के चारित्र, 13 प्रकार की क्रियाएं, अनेक घोरोपसर्ग सहन कर लिए, बेला तेला चौला पक्ष मास 6 मास आदि उपवास किए, उसके कारण शरीर क्या हो गया? क्षीण हो गया है। माने उग्र तपश्चरण करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है। और क्या? धम्म वर झाण। अब धम्म वर, वर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धर्म झाण, झाण का मतलब ध्यान। श्रेष्ठ धर्म ध्यान। संसार में प्रत्येक व्यक्ति तो अर्थरोध ध्यान कर ही रहा है, लेकिन साधु क्या करते हैं? श्रेष्ठ धर्म ध्यान, और उसके साथ सुक्किक, सुक्क माने शुक्ल, एक
एक माने प्रधान, उसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। एक श्रेष्ठ धर्म ध्यान और श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान एक ही, यही प्रधानता है उनमें। साधु में अर्थ रौद्र ध्यान की प्रधानता नहीं है। साधु में कौन सी प्रधानता है? वर माने श्रेष्ठ धर्म ध्यान और श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान। जानंग गया, जानंग गया, गया का अर्थ कल आया था, गया 2 बार शब्द आया था। संग गया 2 शब्द आया था ना, तो गया का अर्थ कल क्या लगाया था? पहले संग गया का अर्थ क्या लगाया था? और दूसरे संग गया माने गया का अर्थ होता है प्राप्त होना। माने श्रेष्ठ धर्म ध्यान, श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान करके जानंग गया माने ऐसे ध्यान को प्राप्त। श्रेष्ठ धर्म ध्यान, श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान रूप मुख्य ध्यान को प्राप्त। माने साधु क्या कर रहे हैं? अर्थ रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, शुक्ल ध्यान में लगे हुए हैं ऐसे साधु। और तव सीरिये, तव सीरिये, तव माने तप रूपी। तव का मतलब क्या हो गया? तव पहले भी उग्र तव शब्द आया, उग्र तपश्चरण के रूप में, और अब तव शब्द आया सीरिये। सीरिये का अर्थ होता है स्त्री, सीरिये का अर्थ स्त्री, स्त्री का अर्थ लक्ष्मी। तप रूपी लक्ष्मी से क्या? तव सीरिये तप रूपी लक्ष्मी से निब्बरम समालिंगया। निब्बरम माने अत्यंत, अलिंगया माने आलिंगित हो गए हैं, टाइट पकड़ लिया है। एक तप रूपी स्त्री ने अथवा तप रूपी स्त्री से अत्यंत समालिंग गया, अत्यंत टाइट पकड़ लिया, आलिंगन दिया, आप क्या बोलते हैं? हग कर दिया है, अत्यंत टाइट पकड़ लिए। जैसे हमारा कोई दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, माँ हो, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो उनके गले में पड़ते हैं और टाइट पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ क्या कर दिए हैं? उग्र तपश्चर्या करने के कारण से अथवा वर श्रेष्ठ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से तप रूपी लक्ष्मी से अत्यंत दृढ़ कठिन, क्या बोलते हैं मराठी में? घट्ट बोलते हैं, आलिंगन नहीं, एकदम टाइट पकड़ना। हिंदी में क्या बोलते हैं टाइट पकड़ने को? टाइट तो इंग्लिश हो गए ना। हाँ, कस के पकड़ लिया है, माने एक मुक्ति लक्ष्मी को कसकर पकड़ लिया है समझ लो, अथवा मुक्ति लक्ष्मी ने इनको कसकर पकड़ लिया है समझ लो। अब इससे छुटकारा मिलेगा नहीं। जैसे महाराष्ट्र में एक राजा हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी ऊंची थोड़ी कम थी और वहां अफजल खान मुस्लिम राजा उनको आलिंगन देने पहुंचा और उसने टाइट पकड़ लिया और उसमें उसको मार दे। इसलिए मारने के लिए टाइट पकड़ लिया लेकिन मार नहीं सके। वो आगे का कथा ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, तो वो टाइट पकड़ना होता है। तो यहाँ क्या कर दिया? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को टाइट पकड़ लिया अथवा तप रूपी लक्ष्मी ने इनको टाइट पकड़ लिया। समझ गए? तप रूपी लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी कौन से? तवसिरी, तवसिरी माने तप रूपी लक्ष्मी से समालिंगया अत्यंत आलिंगित है। ते साहवो, वे साधुगण। कैसे साधुगण है? जो उग्र तपश्चर्यन करते हैं उसके कारण से उनका शरीर क्षीण हो गया है। श्रेष्ठ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करते हैं और तप रूपी लक्ष्मी से अत्यंत आलिंगित हैं। ऐसे साधु वे साधव माने वे साधुगण मोक पह मक्कया, मुझे क्या करे? महम, मुझे मेरे लिए मोक पह मक्कया, मोक्ष का पथ देने वाले, मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शन देने वाले हो। साधु के पास जाकर संसार का मार्ग नहीं मांगो, क्या मांगना है? मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हो। हम साधु के पास जाकर व्यापार वृद्धि का यंत्र मांगेंगे तो कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग के संसार का मार्ग है। हम क्यों मांग रहे हैं?
लेकिन ये तो संसार है, संसार में दुख है, ये हमने जान लिया है, फिर भी उनको ये क्यों मांग रहे हैं? एक साधु ऐसे ही किसी को दे रहे थे व्यापार यंत्र आदि फलाना टिकामा। वहां एक जाकर सामने सदग्रस्त बैठे, उन्होंने पूछा महाराज श्री क्या कर रहे हो आप? तो बोले लोगों को ये पसंद है, लोगों को पसंद है, इसलिए उनको व्यापार वृद्धि आदि का मंत्र यंत्र देते हैं। तो बोले व्यापार करना पुण्य का काम है कि पाप का काम है? तो महाराज जी ने कहा पाप तो है, आरंभ हिंसा उसमें उद्योग हिंसा हो जाएगी, पाप तो है। आपने उस पाप के मुक्ति के कारण, पाप का नाश हो इसी कारण से क्या किया है? घर छोड़ा है, दीक्षा ली है, और आप अपने भक्तों को उन पापों में क्यों उलझा रहे हो? पाप करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो अपने भक्तों का हित करने वाला गुरु होना चाहिए। आप तो अपने भक्तों का अहित कर रहे हैं, आपके भक्तों को पाप में उलझा रहे हो, पाप में फंसा रहे हो। तो अब जवाब क्या देंगे साधु? मुश्किल हो गया। तो यहां क्या है? साधु क्या दे हमें? मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, समीचीन धर्म का उपदेश दे। ऐसे साधु हो, नहीं तो क्या हो गया? साधु होना बेकार। तो यहां समझ गए सभी अर्थ? कोई अर्थ छूटा है? मतलब क्या उग्र होगा? उग्र माने उग्र, ध्यान ध्यान है। उग्र का अर्थ होता है उग्र माने कठिन, अति कठिन, जो सामान्य लोगों को करना संभव नहीं है, ऐसा उग्र घनघोर तप, घनघोर तपश्चर्या, ऐसा उग्र का अर्थ होता है घनघोर तप, कठिन तप। आपके क्या लगा रहे थे? ध्यान नहीं, ध्यान शब्द आया ना आगे। उग्र तव चरण करीनिहिम छिन्न गया, अंग क्षीण हो गया, और धम्म वर छान, ये छान आया है वो ध्यान आता है। और यहाँ उग्र का अर्थ आएगा उग्र, कठिन तपश्चर्या, सिंह निष्क्रिय व्रत, ऐसे व्रत जो महान व्रत है, ऐसे व्रत बेला तेला चौला छैला 6 मास तक उपवास कर लेते हैं। ऐसे साधक आदिनाथ भगवंतों ने 1000 उपवास कर लिए थे, सॉरी 1 वर्ष का महा उपवास कर लिए थे। 1000 वर्ष तपश्चर्या की थी, लेकिन 1 वर्ष का पूरा तप उनका था, उपवास था। ऐसे कठिन कठिन तपश्चर्या, जैसे ग्रीष्म काल में आग बरस रही है और गिरीश क्रो पर जाकर विराजमान है, बरसात में बारिश हो रही है, वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं, और शिशिर ऋतु में नदी तट पर जाकर ध्यान कर रहे हैं। योगी भक्ति में कहा है? गिम्मी गिरसी रत्ता वारिसायर कमूल रेनेसु शिशिरे बाहिर सैना ते साधु वंदिमो निचम। शिशिर काल में बाहर बैठते, खुले में बैठते, नदी तट पर बैठते हैं, ग्रीष्म में शिखरों में जाकर बैठते हैं, शिखर पर्वत के शिखर पर, चोटी पर, और बरसात में पेड़ के नीचे बैठते। क्यों पेड़ के नीचे बैठते हैं? वहां जो पानी जमीन में गिरा है तो दलदल हो गई है, पेड़ के नीचे जल्दी सूखेगा नहीं, और बारिश बंद होने के बाद भी जल बिंदु जो पत्तों पर है वो टपकता रहेगा, और उसमें जो उपसर्ग हो रहे हैं उसको सहन करने के लिए साधु कहाँ रहते हैं? हिंदी भक्ति में भी कहा है, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरसी करो पर रहते, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्ष तरुतल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते, वंद्य साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। आज वर्तमान में ऐसे साधु का दर्शन क्या है? दुर्लभ है। तो यहाँ ऐसे साधु की वंदना यहाँ की है कि जो शरीर को क्षीण कर चुके हैं। देखो साधु होते हैं, साधु की क्या क्या और विशेषताएं होती है? भगवान महावीर स्वामी का ये मार्ग है, उन्होंने आचार्य की गुरु की गरिमा समझाते हुए गुरुओं को अनेक प्रकार की उपमा विश्लेषण करते हुए कहा है, साधु
सिंह सा पराक्रमी होता है। कैसा होता है साधु? सिंह सा पराक्रमी। क्यों? जैसे सिंहों का कहीं, शेरों का कहीं संगठन नहीं होता, भेड़ बकरियों का संगठन होता है, शेरों का कभी संगठन नहीं होता, वो अकेले रहता है। उसी प्रकार साधु संत संघ में रहकर भी, संगठन में रहकर भी अकेले रहते हैं। विविक्त शय्यासन साधु को कहा है, अकेले बैठकर ध्यान करेंगे, भीड़ में बैठकर भी अपने में जाएंगे। इसलिए जैसे शेरों का संगठन नहीं होता, उसी प्रकार साधु का भी संगठन नहीं होता। इसका मतलब संघ व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हम, संघ व्यवस्था तो है ही, उसमें भी क्या रहते हैं? अपने अकेले, किसी के झंझट में पड़ते नहीं, अपना धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में लगे रहते। जैसे शेर होता है, वो मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन घास फूस नहीं खाएगा। शेर होता है, मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन घास फूस खाना कभी स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार साधु है, समाधि को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन मिथ्यात्व का कभी पोषण नहीं करते, मिथ्यात्व का कभी सेवन नहीं करते। साधु होते हैं वो हाथी जैसे स्वाभिमानी होते हैं। जैसे हाथी सड़क पर चलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी पीछे मुड़कर देखता नहीं है। उसी प्रकार साधु संत है, वो प्रभावना का कार्य करते हैं। उस समय समाज के कई वर्गों के लोग ऐसे होते हैं कि निंदा करते रहते हैं साधु की, लेकिन साधु उसकी परवाह नहीं करते। जैसे कहा जाता है ना, हाथी चले बाजार में, कुत्ते भूखे हजार में। हाथी पीछे देखे तो हाथी डुप्लीकेट, और कुत्ता ना भोके तो कुत्ता डुप्लीकेट। निंदा के डर से साधु साधना छोड़ दे तो साधुत्व डुप्लीकेट, और निंदक निंदा ना करे तो अपने वंश को खराब कर देगा। निंदक का निंदा करना कार्य होता है। जैसे कबीरदास ने लिखा है कि निंदक का घर है हमारे पड़ोस में होना चाहिए। जैसे गांव में गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है तो 400 सुअर पालो, सुअर आकर नाली साफ कर देगा। उसी प्रकार ये निंदक होते हैं, हमारे अंतर्हृदय को पवित्र करने का मौका हमें देते हैं। तो साधु कैसे? हाथी जैसे स्वाभिमानी है, पीछे मुड़कर देखते नहीं। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, उसमें स्तुति करे तो हर्षित नहीं होते हैं, और निंदा करते तो दुखी नहीं होते हैं। और क्या है? साधु होते हैं, कभी हाथी होता है ना, वो हाथी होता है अपने मौके पर अपना काम करता है, अपने ताकत का कभी घोषणा नहीं करता है, अपनी ताकत का कभी मार्केटिंग नहीं करता है, प्रसिद्धि नहीं करता है। उसी प्रकार साधु अपनी साधना का मार्केटिंग नहीं करते, साधु अपनी तपश्चर्या का प्रसिद्धि नहीं करते। समय आने पर वह साधना करते हैं कर्म निर्जरा के लिए। साधना किस लिए करना चाहिए? कर्म निर्जरा के लिए करना है कि बाह्य मार्केटिंग, बाह्य प्रसिद्धि के लिए करना है? कर्म की निर्जरा मुक्ति हेतु होना चाहिए। वह साधु कर्म निर्जरा का लक्ष्य रखकर साधना करता है, हाथी जैसा वह स्वाभिमानी होता है। और कैसा है साधु? वायु जैसा निसंग है, हवा है, किसी के साथ संग नहीं करती। वायु जैसा निसंग है, वह हवा फूलों के बगान से बहती है, सुगंध मिलता है तो हर्षित नहीं होती, और जहां कीचड़ से बहती है वह दुर्गंध मिलता है तो दुखी नहीं होती। उसी प्रकार साधु के सानिध्य में भक्ति करने वाला भक्त आ जाए अथवा निंदा करने वाला अभक्त आ जाए तो उसमें वह हर्षित और दुखी नहीं होते, राग द्वेष नहीं करते। वो क्या करते हैं? भक्त अभक्त में समता भाव को धारण करते हैं, महल शमशान में समता भाव को धारण करते हैं, लाभ अलाभ में समता भाव को धारण करते हैं, काच कंचन में समता भाव को धारण करते हैं, मित्र शत्रु में समता भाव को धारण करते हैं। वह साधु वायु जैसे निसंग होते हैं, साधु बैल जैसे भद्र होते हैं।
कैसे होते हैं? बैल जैसे भद्र होते हैं, यह साधु होते हैं, यह साधुता है। और यह साधुता इसमें बताइए, वह साधु क्या करते? उग्र तपचरण, उग्र तपचरण करने के कारण उनका शरीर क्या हो गया है? क्षीण हो गया, एकदम कमजोर हो गया, हवा से उड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। और श्रेष्ठ धर्म ध्यान, श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान, इन दोनों ध्यानों को वो प्राप्त है। तप रूपी श्री को समालिंग गया, अत्यंत दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, टाइट पकड़ लिया है। ऐसे साधु क्या करें? मुझे महं मोक्ष गया, मोक्ष मार्ग देने वाले हो। कि संसार मार्ग, आज अगर अध्यात्म की चर्चा छेड़ देते हैं तो लोग उठकर यहां से निकल जाते हैं, और अगर संसार की बातें कुछ बता रहे तो भीड़ लगाते हैं। लेकिन कौन सा अच्छा है? मोक्ष मार्ग की आध्यात्म की चर्चा सुनने के लिए 4 लोग बैठे तो अच्छा है, लेकिन संसार की चर्चा सुनने 4000 लोग बैठे तो साधु बड़ा नहीं है। अध्यात्म परोसना चाहिए साधुओं को, लेकिन आजकल हम भी लोग हैं अध्यात्म परोसना छोड़ दिए, और सास बहू का व्यवहार कैसे हो, घर को स्वर्ग कैसे बनाए, इसमें उलझ रहे। लेकिन सुनाना क्या चाहिए? मोक्ष पहम गया, मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन देने वाले साधु होना चाहिए। समझ गए? कोई अर्थ छूटा है? आप सब लोग सब, हाँ, सुख एक माने प्रधान, एक का अर्थ क्या लगाएंगे? प्रधान, मुख्य, उसको छोड़कर और कुछ नहीं। एक समझ जाते ना आप? एक दुनिया में इतनी समाज है, उतनी समाज में एक ही आदमी ऐसा है कि वो धर्म ध्यान करता है, अभिषेक करता है, आदि आदि। एक सुख, एक माने शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान एक ही है उनके पास, उसकी ही प्रधानता है। इसका मतलब उनके पास आर्द्र रौद्र ध्यान की बिल्कुल मात्रा नहीं है। समझ गए? सुख एक माने शुक्ल एक, सक्केक लिखा है ना, उसमें गलत लिखा, सुक्केक माने शुक्ल ध्यान एक ही प्रधानता है वहां, दूसरी कोई प्रधानता नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्रधानता, एक का अर्थ प्रधान लगा दो, प्रधानता। समझ गए? और कोई? आपको सबको समझ में आया है? ऐसा समझकर आगे की चर्चा, हाँ, हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। उग्र तपशरण 13 प्रकार का चारित्र और 13 प्रकार की क्रियाओं को करने से क्षीणता को प्राप्त शरीर वाले, अथवा जिनका क्षीण हो गया है शरीर, ऐसे धर्म रूप उत्तम ध्यान तथा शुक्ल रूप मुख्य ध्यान को प्राप्त तप रूपी लक्ष्मी से अत्यंत आलिंगित वे साधुगण मेरे लिए मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शक बने, अथवा मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शन देने वाले हो। समझे? हम हिंदी बोलते, आप प्राकृत बता देना। उग्र तव चरण 13 प्रकार का चारित्र, 13 प्रकार की क्रिया करने वाले, क्षीणता को प्राप्त हो गया है शरीर, धर्म रूप उत्तम ध्यान व शुक्ल रूप मुख्य ध्यान को प्राप्त तप रूपी लक्ष्मी से, अभी आगे का नहीं, तव सीरिये अत्यंत आलिंगित समालिंगया, निबरम समालिंगया, ते साहब वे साधुगण मेरे लिए मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन देने वाले हो। समझ गए? अच्छा, अच्छा आ गया आपको। आगे का काव्य देखते हैं। एन 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 न जल्दी कट मत करना, उसमें अ का उच्चारण करना। एन एन
येन त्वत्तेन 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 जो पंच गुरु वंदये वंदये। देखो 5 काव्यों के माध्यम से पंच परमेश्वर की भक्ति तो हो ही गई है। अब क्या कहते हैं, उनकी भक्ति करने से क्या लाभ होता है। हम बिना लाभ पर भरोसा नहीं करते ना, तो लाभ क्या होता है वो बताएंगे। एन त्वत्तेन जो पंच गुरु वंदये, एन त्वत्तेन जो पंच गुरु वंदये, गुरुये गुरुये गुरुय गुरुय संसार संसार घन घन वेल्ली वेल्ली आधा ल पूरा ल छोटी का, इतना ध्यान रखना। वेल्ली वेल्ली सो सो छिंदये छिंदये, गुरुये संसार घन वेली सो छिंदये, लहई लहई सो सो सिद्धि सौखाइम सिद्धि सौखाइम, इम ई ऊपर बिंदी लगा दो। सिद्धि सौखाइम सिद्धि सौखाइम वरमाननम, बहुमाननम भी चलता है वरमाननम भी चलता है, पाठ भेद है। हाँ, दोनों भी चलता है, लेकिन वरमाननम बोलना अच्छा लगता है। वरमाननम वरमाननम लहई सो सिद्धि सौखाइम वरमाननम, कुनई कुनई कम्मी धनम कम्मिन धनम कम्मिन धनम, ऊपर की बिंदी का आप उच्चारण छोड़ रहे। कम्मी ईंधनम, धनम नहीं, कम्मी ईंधनम, ई की बिंदी है ना ऊपर। कम्मिन धनम कम्मिन धनम पूज्य पज्जालनम पूज्य पज्जालनम, क्या है, ज को जो नहीं है, प पर विद्धि है। पुंज पज्जालनम, ज है ना दो, तो उसका जोर दगा कर बोल देना। पुंज पज्जालनम पुंज पंजालनम पुंज पज्जालनम, कुनई कम्मींधनम पुज्य पंजालनम। पज्जालनम क्या है, ना ना वो नहीं आपको लगता, एक ही होना चाहिए। पुंज पज्जालनम, जग जो है, ज को ज जोड़ा गया है, नहीं पर दो ठीक नहीं है, एक होना चाहिए। आधा उसमें से हट जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुनी कम्मिंधनम पुंज पज्जालनम, ठीक है। हम बोलते हैं एन तो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुरुय संसार गण वेली सो छिंदये, लही सो सिद्धि सो खाई बहुमाननम, कुनी कम्मिंधनम पूज्य पज्जालनम। वर बोलो बहु बोलो दोनों चलता है, इसमें कोई बाधा का विषय नहीं, पाठ भेद है ना। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। एन तो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुरुय संसार गण वेली सो छिंदये, लही सो सिद्धि सो काई वरमाननम, कुनिय कम्मिंधनम पूज्य पज्जालनम।
ठीक है। एन थोत्तेन माने इस स्तोत्र के द्वारा, जो स्तुति की है ना पंच महागुरु भक्ति, एन थोत्तेन माने इस स्तोत्र के द्वारा, जो का मतलब जो का जो लगाना, इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरु वंदये, पंच गुरुओं की वंदना करता है। इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरु की वंदना करता है। पंच गुरु कौन है? अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये कौन है? पंच गुरु है। इस स्तोत्र के द्वारा पंच गुरुओं की अर्थात पंच परमेष्टियों की वंदना करता है। सो माने वह, गुरुये, और गुरुये का अर्थ क्या होता है? गुरुये, और गुरु का अर्थ यह लगाना है भारी, अनंत, कुछ भी लगाना, भारी अथवा अनंत। गुरु का अर्थ गुरु संबंधी है, लेकिन यहां गुरु का अर्थ बड़ा, भारी, अनंत, ये लगाना है ना। लघु गुरु वाला लगाने ना, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। यहाँ गुरुये माने भारी, संसार, घन, वेली, क्या है? भारी संसार रूपी घन, घन माने सघन, क्या बोलते हैं आप उसको? घनघोर। कल आया था ना बिहड़ वन वगैरह आया था ना शब्द, उसी प्रकार घन माने क्या हो गया? सघन। वेली, वेली का अर्थ होता है लता, वेली, लता माने ये लता नहीं, जय ललिता नहीं, लता माने वेली, ये वेली चढ़ती है ना, उसी प्रकार संसार रूपी वेली, समझ लेना। संसार रूपी सघन वेली को छिंदये, काट डाला है, नष्ट कर दिया है। वेली होती है, उसको पानी मिल जाता है, खद मिल जाता है, लंबा दूर तक फैल जाती है, लेकिन यहां क्या कर दिया है? ऐसे वंदना करने से वह जीव है, वो क्या करता है? संसार की घनघोर लता को, सघन लता को काट देता है। छिंदये, काट डालता है। संसार की लता जन्म मरण के चक्कर को काट देता है, समझ लेना। कर्म के पहाड़ को तोड़ देता है, समझ लेना। जो भी आपको अर्थ उचित लगे वो लगा लेना, लेकिन शब्दशार्थ क्या लगेगा? जिन्होंने पंच महागुरुओं की भक्ति की है, वह जीव भारी, बड़ी, अनंत संसार रूपी सघन लता है, उसको छिंदई माने काट देता है, नष्ट कर देता है। और क्या? सो वह वरमाननम, वर माने श्रेष्ठ, माननम श्रेष्ठ जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है, ब्रांडेड बन जाता है। क्या बन जाता है? मान्यता को प्राप्त होता है। एक गांव में हम चतुर्मास किए थे और पिछी परिवर्तन में एक महानुभाव ने कहा कि हम चातुर्मास हमारे शहर में करवाना चाहते थे, लेकिन हम ब्रांडेड महाराज की खोज कर रहे थे। अब महाराज श्री को भी ब्रांडेड बना दिया, ब्रांडेड महाराज की खोज कर रहे थे, माने सच्चे गुरु की खोज कर रहे थे। तो यहाँ क्या ब्रांड है? कौन सा ब्रांड? मान्यता है कि जगत में उसकी क्या मान्यता, उत्तम जनों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होता है। जैसे लौकिक विचार से देखा जाए तो भारत देश में श्रेष्ठ कौन है, प्रधान कौन है? हमारे पीएम, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, ये प्रमुख हमारी रीढ़ है, देश की प्रमुख है, लेकिन उनके द्वारा भी मान्य हो जाते हैं। कौन? जो पंच गुरु की भक्ति करता है वह, उनके द्वारा भी मान्य होंगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के चरणों में पीएम भी आ गए, सीएम भी आ गए, राष्ट्राध्यक्ष भी आ गए। क्यों आ गए? वो पंच गुरु की भक्ति कर रहे हैं।
समझ गए? माने पंच गुरु की भक्ति करने से संसार रूपी लता को तो नष्ट करती ही है, साथ साथ उत्तम जनों के द्वारा मान्य हो जाते हैं। और उत्तम जनों के द्वारा मान्य होने से क्या हो गया? सिद्धि सुखाइम। सिद्धि सुखाइम, सुखाइम माने सुख, सिद्धि माने मोक्ष लगा देना। यहां साधु बनता है कौन सा लक्ष्य लेकर? मोक्ष का लक्ष्य लेकर साधु बना है, तो उनकी सिद्धि क्या हो गई? उनकी सिद्धि होना माने मोक्ष की प्राप्ति होना। तो मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद क्या होता है? सिद्धि सुखायम। सिद्धि माने मोक्ष के सुखों को लहई माने प्राप्त होते हैं। समझ गए? फिर से एक बार सुन लेना। उत्तम जनों के द्वारा मान्य होते हैं, या तो समझ आया? और उत्तम द्वारा के मान्य होने से सिद्धि सुखाहिम लहई माने सिद्धि माने मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सिद्धि की प्राप्ति हो गई, इतनी तपश्चर्या कर दी, इस व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो सिद्धि साधु को कौन सी है? मोक्ष सिद्धि प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। तो ऐसी तपश्चर्या करने से, ऐसे पंचगुरु की वंदना करने से, स्तुति करने से, उनका गुणस्मरण करने से उनको क्या हो गया? मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो गई, मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। और कम प्लस ईंधनम, कम ईंधनम, ईंधन का मतलब क्या होता है? ईंधन, ईंधन, हाँ, जलाने वाली वस्तु, लकड़ी समझ लेना। हाँ? और ये लकड़ी कौन सी इनके पास? कम ईंधनम, कर्म रूपी लकड़ी। समझ गए? कर्म रूपी ईंधन, पुज्य, पुज्य माने पुंज, या क्या है? पुज्य नहीं, पुंज, पुज्य और पुंज, ऊपर की एक बिंदी हटा दी, कितना अर्थ हो गया? पुज्य का अर्थ क्या हो जाएगा? पूज्य, पूजा करने योग्य हो गया, पूज्य। और पुंज समूह, अक्षर पुंज चढ़ाओ बोलते हैं ना, समूह। पुंज, पुंज पंचालनम माने पंचालनम प्रज्वलित करना, पंचालनम प्रज्वलित करना, जला देना। कम्मिंदनम पुंज पंचालनम, कर्म रूपी ईंधन के समूह को जला दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, भस्म कर दिया है, कुनई करता है। समझ गए? किसका है इसका? ये जिनेंद्र देव की भक्ति करने से, पंच परमेश्वर की भक्ति करने से क्या क्या लाभ हो गए? इस स्तोत्र की द्वारा, इस स्तुति के द्वारा पंच महागुरु की, पंच परमेश्वर के जो वंदना करता है, इसका पहला लाभ क्या हो गया? वह संसार की घनघोर सघन लता को माने जन्म मरण के चक्कर को काट डालता है, नष्ट कर देता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ, उत्तम जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है। तीसरा लाभ, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। और चौथा लाभ, कर्म रूपी ईंधन के समूहों को भस्म करता है। कितना लाभ है? इतना लाभ ये पंच महागुरु की भक्ति करने से है। लेकिन हम भक्ति छोड़कर भक्ति के पीछे भागते हैं। हमें मन वचन काय से ऐसे पंच गुरु की क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। समझ गए अर्थ पूरा? और एक बार समझाता हूं, ध्यान देना। एन तो तेन मान इस स्तोत्र के द्वारा जो माने जो पंच गुरु पंच परमेष्टियों की वंदना करता है, वह गुरुये संसार घन वेल्ली, गुरु माने भारी, कठिन, अनंत, घनघोर संसार रूपी सघन बेल को, जन्म मरण रूपी बेल को छिंदये काट डालता है, नष्ट कर देता है। सो वह वरमाननम उत्तम जनों के द्वारा मान्य और सिद्धि सुखाई माने मोक्ष के सुखों को लहई प्राप्त होता है। और
कम्मिंदनम पुंज पज्जालनम, कर्म रूपी ईंधन के समूह को दग्ध करता है, जलाता है, नष्ट करता है, कुन ही करता है। समझ गए? मात्र हिंदी में एक बार सुन लेना। इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरुओं की अर्थात पंच परमेष्टियों की वंदना करता है वह भारी संसार रूपी सघन बेल को काट डालता है और वह उत्तम जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है और मोक्ष के सुखों को प्राप्त होता है और कर्म रूपी ईंधन के समूह को भस्म कर देता है। समझ गए?